हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वी लुकअप क्या होता है एम एस एक्सेल में और इसके फ़ायदे क्या हैं और हम कैसे कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। इस वाले में अगर जैसे हमने ये देखी कि ये रॉ एक हमारे पास डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ऐसे पूछी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे ठीक है कि इस एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फर्स्ट नेम ये है, तो इसका लास्ट नेम क्या होगा और डिपार्टमेंट क्या होगा, ठीक है। सो अभी ऐसा है कि अगर मैं इसमें इस टेबल में ढूंढने जाऊँ ये चीज़, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट अगर मुझे वी लुकअप फंक्शन आता है और वी लुकअप फंक्शन के बारे में पता है अच्छे से, तो फिर मैं बहुत ईज़िली ये सब निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे वी लुकअप को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे कि मुझे लास्ट नेम निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं लिखूँगी इक्वल्स टू वी लुक अप ऐसे करके। एंड यहाँ पे मेरे पास आई है लिखा हुआ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी ऐसे। तो डबल क्लिक करने पे अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 4 वैल्यू चाहिए उसको, जैसे कि लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, ठीक है। बट अगर मैं ये सब सारा अपने आप से इनपुट करने जाऊँगी तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और मुझे समझ में भी नहीं आएगा इतना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो हमें एफ एक्स दिख रहा है जो कि इंसर्ट फंक्शन है, उस पर मैं क्लिक करूँगी। क्लिक करने पे मुझे फंक्शन आर्ग्यूमेंट का एक ये ऐसे खुल जाएगा। और अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास वही 4 वेरिएबल्स ही हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे कि लुकअप वैल्यू एंड टेबल एरे, तो अब हम इसको फिल करते हैं, ठीक है। तो फिल कर रहे हैं, तो अभी देखो लुकअप वैल्यू क्या मतलब, लुकअप वैल्यू ये है, हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग हमें इसका लास्ट नेम चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे इस चीज़ को फ्रीज़ करना हो, है ना, तो फ्रीज़ करना ज़रूरी रहता है। तो उसको कैसे करते हैं हम लोग, फंक्शन F4 हम लोग प्रेस करते हैं 3 बार, ठीक है, 1 2 और 3। तो इससे क्या होगा, जब डॉलर साइन उससे उसके आगे लग गया तो उसका मतलब ये है कि वो फ्रीज़ होगी वैल्यू, ठीक है। इसका भी एक अपना मतलब है रीज़न, पर वो आपको आगे चल के और पता चलेगा। बट अभी फ़िलहाल हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। और अब टेबल एरे मतलब कि हम कहाँ से ये वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, तो वो है कि हम लोग यहाँ से रॉ डेटा से। मैं यहाँ पे कर्सर का ऐसा दिखा के इसमें रॉ डेटा में क्लिक करूँगी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रॉ डेटा लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें करना क्या होगा, हमें ये सारी पूरी टेबल को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार ऐसे करके मैं कंट्रोल A दबा रही हूँ, जैसे कि पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। और टेबल सिलेक्ट हो गई। अब आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि इस टेबल में कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है लास्ट नेम का, तो वो है 1 2 और 3। तो 3 है लास्ट नेम का, है ना। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटा के रॉ डेटा वाला इसको हटा के सिर्फ 3 लिखूँगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ से टेबल एरे ले चुका है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे कॉलम नंबर ही लिखना है। अब है ये है यहाँ पे रेंज लुकअप में। तो रेंज लुकअप में यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें लिखी भी हुई है कि क्या होता है। सो इट इज़ अ लॉजिकल वैल्यू टू फाइंड द क्लोजेस्ट मैच इन द फर्स्ट कॉलम, ट्रू और फॉल्स फॉर द एग्जैक्ट मैच। मतलब अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखती हूँ तो मुझे एग्जैक्ट मैच मिलेगा। मतलब कि जैसे 1368 है, तो उसका सपोज़ कुछ होगा नाम, है ना। तो अगर मैं फॉल्स लिखती हूँ तो मुझे वो एग्जैक्ट नाम मिलेगा, और अगर इसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी तो मुझे कुछ वहाँ पे नहीं लिखा आएगा। बट अगर मैं ट्रू कर देती हूँ तो मुझे उसकी मिलती जुलती कुछ वैल्यू, जैसे कि 1368 है तो 1369 की वैल्यू वो मुझे शायद यहाँ पे दे दे। बट मुझे तो एग्जैक्टली चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँगी, ठीक है। तो ये हमने कुछ फिल कर दिया है यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमें हमारा लास्ट नेम यहाँ पे मिल चुका है, और हम उसको देखना चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मैंने 1368 ये रहा, ठीक है।
1368 ये है। तो हम देख सकते हैं इसका टैम ही है, ठीक है, तो जो कि हमारा सही आंसर है। सिमिलरली अब मैं इसको अगर ड्रैग डाउन करूँ तो मुझे इन सब का भी लास्ट नेम दिख जाएंगे, जो कि यहाँ है एलन टॉम, इसका है नहीं तो इसीलिए ये ऐसा दिखा रहा है नॉट अवेलेबल, एंड इसका है जेसिका। अब सिमिलरली मैं डिपार्टमेंट के लिए भी वैसे कर सकती हूँ, सेम चीज़ करके। कैसे? मैं यहाँ पे फिर से वी लुकअप लिखती हूँ, वी लुक अप, इस पे यहाँ पे आ गया मेरे पास, इस पर डबल क्लिक, फिर फंक्शन आर्ग्यूमेंट पे जाएंगे वापस से। फंक्शन आर्ग्यूमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस पे क्लिक करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे फंक्शन F4 से 3 बार दबा के। अब चाहो तो डॉलर साइन भी उसके जस्ट आगे लिख सकते हो, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब टेबल एरे हमें करना है, जो कि ये है, टेबल एरे सेलेक्ट कर देंगे। फिर कॉलम नेम, अब कॉलम नेम क्या है भैया डिपार्टमेंट का? 4 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ। एंड हमारी रेंज हमें भैया एग्जैक्ट चाहिए, तो हम उसको करेंगे और ओके कर देंगे। सो हमारे पास डिपार्टमेंट भी यहाँ आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँ तो मुझे यहाँ सबके डिपार्टमेंट दिख जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे हमने देखा कि वी लुकअप कैसे यूज़ होता है और कैसे हमारे काम को इतना आसान कर देता है। सो आई होप ये वीडियो देख के आपको कुछ चीज़ें पता चली हो, कुछ चीज़ें समझ आई हो, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन पर प्रेस करना फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ आपके कुछ डाउट है या कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।